और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें नहीं पता होता है। जो भी होगा मैं आप सभी के लिए बताती रहूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी इस बहन को सपोर्ट करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका एक सपोर्ट, आपका एक लाइक और एक फॉलो किसी के परिवार को खुशियाँ वापस कर सकता है। ये सब आप बहुत ही अच्छे से जानते हो, मुझे है बहुत ज़्यादा ज़रूरत। तो बस अपनी इस बहन को फॉलो करना ना भूलें बिल्कुल भी। जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो 2 दिन से मेरे फ़ोन में हो रही है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि कल से मेरे फ़ोन में नेट नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। आपने देखा होगा कि कल मेरे जो 2 वीडियो डालती वो भी नहीं पड़ी थी मेरे, और शायद मैंने 2 बजे या ऐसी किसी टाइम पे वीडियो डाली थी, उसके बाद में मेरी कोई वीडियो नहीं पड़ी। और मेरा वीडियो डालना होता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और इस समय तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसे टाइम पे अगर कुछ भी हो जाता है, नेट इशू हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है और मैं वीडियो कैसे डालूँ, क्योंकि मेरा जो ज़रिया है ना एक यही है। यहीं से मेरा जो भी होता है मैं यहीं से करती हूँ, वो सभी बहुत ही अच्छे से जानते हो। और उसमें भी कुछ रुकावट आ जाए तो मैं आपको बता नहीं सकती मेरी क्या हालत होती है। ऐसे लगता है क्या करूँ, कैसे करूँ और ये ठीक हो जाए। मुझे ऐसे लगा कि शायद मेरे बच्चे हैं, उन्हें थोड़ा भी मेरा फ़ोन फ्री दिखता है ना तो उन्हें चाहिए मेरा फ़ोन, कि मम्मी फ़ोन दे दो। मेरा फ़ोन ये पूरे दिन बिजी रहता है एक तरीके से, ये समझ लो, क्योंकि वीडियो भी बनाना मुझे इससे, और अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसे भी चार्ज करना, प्लस बच्चों को फिर तुरंत चाहिए, तो ये मेरा फ़ोन हर समय बिजी रहता है। तो मुझे लगा कि ऐसा हुआ था, मैंने अपने बच्चों को फ़ोन दे दिया, ये फ़ोन मांग रहे थे। उससे पहले ये बिल्कुल ठीक चल रहा था, और जैसे ही मैंने बच्चों को दिया, फिर वीडियो डालने का टाइम हुआ, मैं शाम को 4 बजे की वीडियो डालती हूँ। आप सब जान लो 4 या 5 इस बीच में मैं डाल देती हूँ शॉर्ट वीडियो। तो मैंने इनसे फ़ोन मांगा, उसके बाद मैंने इतनी कोशिश की वीडियो डालने की, वीडियो पड़ी ही नहीं उसमें। मैं सोच रही पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया। मैंने रीस्टार्ट किया उसको और स्विच ऑफ ऑन करके भी देख लिया, एरोप्लेन मोड लगा के भी देख लिया, सारी चीज़ें करके देख ली और सेटिंग में जाके सारा कुछ देख लिया मैंने। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें, सारा कुछ ठीक था। तो अब मेरा दिमाग ऐसे घूम रहा कि पता नहीं ऐसे क्या हो गया कि नेट बिल्कुल नहीं आ रहा, कोई भी ऐप नहीं खुल रहा था, ना इंस्टाग्राम खुल रहा, ना फेसबुक खुल रहा, ना यूट्यूब खुल रहा था। तो मेरा दिमाग इतना ज़्यादा घूमने लग गया, ये लग रहा मुझे कि पता नहीं कैसे क्या करूं। और जिस समय ज़्यादा ज़रूरत होती है ना उस समय और ज़्यादा लगता है हमें कि ऐसे। और बोलते हैं कि जब समय बुरा आता है ना तो हर तरफ से रास्ते बंद करके चलता है। बुरा वक्त होना तो हर चीज़ें नई नई बुरी ही बुरी आती रहती हैं, ये बोलते हैं। और इस समय तो मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में हैं, तो उसी की वजह से मेरा वीडियो डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ मैं यहीं से करती हूँ। और उसी टाइम पे अगर वीडियो ना पड़े तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरे दिमाग कितना ज़्यादा घूम रहा था। तो इधर देखिए बच्चे, मेरे हस्बैंड की खट पड़ी है बिल्कुल ऐसे सुनी, उनके बिना ऐसे लगता है जैसे घर घर खाने को आ रहा। अगर वो नहीं होते हैं ना तो घर में कोई भी काम नहीं है उनके बिना। ये समझ लो मैं पूरे दिन ऐसे फ्री रहती हूँ और मैं ढूंढती हूँ फिर कामों को, कि ये मिल जाए तो मैं इसको कर लूँ, ये वाला काम मिल जाए तो मैं इसको कर लूँ, और मैं थोड़ा बिजी रहूँ, क्योंकि मैं खुद को बिजी रखती हूँ। क्योंकि अगर मैं खाली रहती हूँ तो मेरा जो दिमाग है ना ये घूमता है उल्टा सीधा, मैं सच बता रही हूँ, मेरा दिमाग घूमता है। मैं खुद को बहुत ज़्यादा बिजी रखना चाहती हूँ, तो मैं जितना ज़्यादा बिजी रखूँ इतना ज़्यादा मेरे लिए अच्छा है। मेरा दिमाग उल्टी सीधी जगह नहीं जाएगा। खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का होता है, आप भी बहुत ही अच्छे से जानते हो। हस्बैंड रहते हैं तो फिर तो ये समझ लो, फिर मैं ये सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत मुझे समय मिल जाए और मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ। लेकिन जब वो चले जाते हैं ना, एक एक पल मुझे खाली टाइम अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। ऐसे लगता है पता नहीं क्या हो रहा है। तो मुझे भैया की एक ही कमेंट आई थी कि दीदी प्लीज़ बताना भैया की तबीयत कैसी है, क्या हुआ है और उन्हें एडमिट क्यों कर लिया है। तो वही चीज़ मैं बता रही हूँ, उनके लिए प्रॉब्लम कोई नहीं है। आपको इससे पहले भी मैंने बताया था कि उनकी ज़्यादातर जो भी चेकअप वगैरह होते हैं ना वो नॉर्मल आते हैं, और काफ़ी समय हो गया था उनकी ये ट्यूब वगैरह चेंज होती है ट्रिकोस्मी, इसका लास्ट टाइम 28 दिन का होता है, जैसे भी 3 महीने हो गए थे, क्योंकि ये होली पे गए थे, होली के जस्ट बाद में ही गए थे। जिस टाइम होली थी, होली करके तुरंत ये हॉस्पिटल गए थे। जब से ये अब गए हैं तो चेकअप होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप सबको भी पता है नॉर्मल लोगों में भी अच्छे खासों में यही नहीं पता चलता है इनको प्रॉब्लम क्या हुई, क्या बीमारी हो गई। और ये तो बीमार है ना, मुझे ये बता सकते हैं कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी नहीं बता सकते हैं। बस करते रहो। तो ऐसे पेशेंटों का टाइम टाइम पे चेकअप वगैरह भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो ट्यूबें चेंज होती हैं
वो भी करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेट की तो ऐसा नहीं है हर बार चेंज होगी, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन ये ट्रिकोस्मी ये चेंज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी उनकी टॉयलेट वाली नली भी, वैसे तो मैं कैथेटर वगैरह चेंज करती रहती हूँ उसमें, लेकिन वो थैली इस बार थी नहीं घर पे, तो उससे भी लंबा टाइम हो गया था और वो चेंज नहीं हो पाई थी। आप वो गंदी भी हो रही थी, वो बेकार हो रही थी पूरी तरीके से। और ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, दूसरा चेकअप हो जाएगा, तो अंदर ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सारी चीज़ें भी पता चल जाएंगी। फिलहाल वो ठीक है, उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। बस ये है कि कल्चर का होता है, तो कल्चर की रिपोर्ट तुरंत नहीं मिलती है, वो आपको पता है कि वो 72 घंटे में मिलती है, तो 72 घंटे बाद ही वो रिपोर्ट आएगी। बिट्टू शांत हो जा थोड़ी देर के लिए, बच्चों से कितना भी कह लो कि कुछ देर शांत हो जाओ, मैं ना बोलती हूँ कि थोड़े शांत हो जाओ, और कुर्सी पे कूद रही है और इसने पाए और पहन रखी है तो वो छम छम करती है। तो मैं क्या बोल रही थी, मैं भी भूली, मेरा दिमाग इतना घूमता है कि मैं तुरंत ही भूल जाती हूँ चीज़ों को बस। तो वही मैं बता रही थी, हाँ कल्चर की रिपोर्ट बता रही थी, जो कि 24 घंटे में, सॉरी 72 घंटे में आती है, तो 72 घंटे बाद पता चलेगा। बाकी उनका सब कुछ ठीक ही आता है। वैसे कल्चर भी, और जो सक्शन था वो इतना ज़्यादा उन्हें नहीं आ रहा था, लेकिन और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें नहीं पता होता है। जो भी होगा मैं आप सभी के लिए बताती रहूँगी, और बस आप सब प्रार्थना करना कि सब कुछ ठीक आए उनका, और जल्दी से अपने घर आ जाएँ वो, क्योंकि ज़्यादा दिन अगर हॉस्पिटल में रहते हैं ना, तो ये समझ लो वहाँ से बैक ही होके आते हैं वहाँ से, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी हो जाती है थोड़ी बहुत। पिछली बार तो वैसे ठीक आए थे, क्योंकि जल्दी ही आ गए थे वो भी मैं पिछली बार, वरना अगर लंबा समय होता है ना तो मुझे बहुत डर लगता है। पिछली बार शायद बेड सोल उनके पिछली बार आया था, पता नहीं उससे पिछली बार आया था, उनके बेड सोल हो रहा था तो ज़्यादा नहीं, स्किन पूरी। ये होता है कि मैं कभी अपने हस्बैंड को डायपर नहीं लगाती हूँ, मैंने आपको भी पहला, जिस टाइम मैं हॉस्पिटल में लेके जाती हूँ सिर्फ उसी, अब वो मैं हॉस्पिटल में लेके गई तो उन्होंने मोशन कर लिया होगा रास्ते में, तो अब वो मुझसे ये कह रहे थे इन्होंने मोशन कर रखा है और तुमने चेक नहीं किया। मैंने कहा भैया एक तो इनका कोई टाइम नहीं है मोशन करने का, कि तुमने घर पे चेक नहीं किया था। मैंने कि घर पे मैं डायपर लगाती ही नहीं हूँ अपने हस्बैंड के, जो मैं चेक नहीं करूँगी, क्योंकि मैं तो हमेशा, मैंने आपको बताया मैंने तो तिकोनी बना रखी है, जैसे बच्चों के लिए बनाती ना, सेम वैसे ही मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी बना रखी है, उन्हीं को मैं पहनाती हूँ। और पिन्नी वाली उनके लिए बिछौनी सी बना रखी है, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वही है थोड़ा सा उससे ये होता है कि अदर जो बिस्तर होते हैं वो गंदे नहीं होते हैं। और अब उनका थोड़ा टाइम भी बन गया था, तो मुझे पता होती थी कि मेरे हस्बैंड अब फ्रेश होने वाले हैं, तो मैंने कहा भैया एक तो इनका कोई टाइम नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है वे टाइम भी कर लेते हैं। मैंने फ्रेश करा के लाई, और दूसरा डायपर मैं लगाती ही नहीं हूँ, तो आते टाइम ही मैं इनको डायपर लगा के आई हूँ। ये मैंने आपको बहुत बार बताया कि मैं कभी भी अपने हस्बैंड को डायपर नहीं लगाती, मेहनत बहुत ज़्यादा होती है मेरे लिए, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को मेहनत कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डायपर लगाने से स्किन ख़राब होती है, कितनी भी केयर कर लो गल जाती है, वो हवा नहीं लग पाती है। तो वही है, अब मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकती, लेकिन मैंने यही बोला मैं डायपर नहीं लगाती हूँ, मैं आते टाइम ही इनको डायपर लगा के आती हूँ। अगर रास्ते में इन्होंने मोशन किया है तो हॉस्पिटल में अब आपको सफाई तो करनी पड़ेगी ना, आप तो अपने पैसे लेते हो हर चीज़ के, तो आपके हॉस्पिटल में लगे हुए होंगे, तो यहाँ सफाई करना कि उसका कोई टाइम नहीं। मेरी टाइम क्यों नहीं है, पैसे ही इसी चीज़ के होते हैं, मैंने कहा जाके और सफाई करवाना आप इनकी, तो ऐसे भी होता है। उनको अपना रहता है, फिर वो ऑर्डर मिल लाए थे उसे जाके वो फ्रेश कर की स्मेल आती है मेरे हस्बैंड की, क्योंकि वो हर चीज़ खाते हैं, आपको भी पता है खाना पीना खाते हैं तो स्मेल तो आएगी। यहाँ पे भी बहुत बुरी आती है, वो कर लेते हैं ना तुरंत पता चल जाती है कि हाँ भाई मोशन कर लिया इन्होंने, क्योंकि स्मेल पूरे कमरे में ऐसे फैल जाती है। वही है, देखो 3 साल से मैं उसी को करती हूँ, बाकी सब ऐसे घिने आते हैं, तो ज़्यादा कुछ मैं किसी के लिए सफाई नहीं दे सकती हूँ, बस बता सकती हूँ मैं अपने हस्बैंड को, इसी वजह से कि मैंने अपने उनका हस्बैंड को वो उससे बचा रखा है बेड सोते। एक सिस्टर थी, उन्होंने मुझे कमेंट में बोला था, शायद परसों वाली में, अपना हस्बैंड ही बोलती रहती है, कुछ और भी बोल सकती है। भाई मेरा हस्बैंड है, मैं तो हस्बैंड ही बोलूँगी, आपको जो अच्छा लगता है वो आप भी बोल सकते हो, क्योंकि सबका अपना होता है। मैं और भी कुछ भी बोल सकती हूँ, मैं तो हीरो भी बोल देती हूँ, कुछ जो मन आता है। पहले मैं लड्डू बोलती थी, तो सबने बोला था कि आप लड्डू मत बोलिए, क्योंकि लड्डू जो है वो छोटे बच्चे का रूप है, कहीं ऐसा ना हो कि एक छोटे बच्चे ही बन के रह जाएँ, तो फिर मैंने वो चीज़ नहीं बोली। बाकी की मेरे हस्बैंड मेरा हस्बैंड है तो मैं अपना हस्बैंड ही बोलूँगी। तो बस आप सब दुआ करना भगवान से कि सब कुछ ठीक आए, नॉर्मल आए, और वो जल्दी से अपने घर आ जाएं। बाकी सब तो आप सबकी दुआ है ही है, आशीर्वाद है। बस अपनी इस बहन को
सपोर्ट करते रहना, क्योंकि मुझे है बहुत ज़्यादा ज़रूरत आप सबकी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।